तो जहाँ पे मुश्किलें होती हैं वहीं पे मंजिल के रास्ते बन जाते हैं। अगर मुश्किल नहीं आएगी तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, अगर मुश्किल आएंगी तो उन मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करोगे और मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। बस कोशिश करो, सक्सेस तुम्हारे सामने होगी। अगर कोशिश नहीं करोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोशिश करोगे, मुश्किलों से लड़ोगे, मुश्किलें आएंगी। मेरे सामने भी बहुत मुश्किलें आई हैं, 8 साल से बहुत मुश्किलें आई हैं, इतनी मुश्किलें कि मैं ही जानती हूँ। मेरा मन करता फांसी लगा लूँ, जहर खा लूँ, मर जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि एक लड़की हूँ, भाग भी नहीं सकती। भागूंगी तो लोग यही कहेंगे किसी के साथ भाग गई। मेरा एक छोटा बेटा है 11 साल का, और बस उसी के लिए जी रही हूँ और जीना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आती थी, मर जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन कैसे मर जाऊँ यार, बच्चे को कौन पालेगा पोसेगा अगर मैं मर जाऊँगी तो। मुश्किलों का सामना किया है और अब मंजिल मेरे सामने आ रही है। बस 15 दिन के अंदर मैं मंजिल पे होंगी। और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर, ना बार, ना खेती, ना कुछ, ना पैसे। इतने पैसे नहीं है कि अगर मैं दिल्ली जाऊं, हमारे वहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि किराया कैसे करूं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि 500, 600 रुपये, 800 रुपये बस से लगता है किराया। मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं। बच्चे की फ़ीस जमा कर लिए के लिए मुझे सोचना पड़ता है अभी इस वक्त। लेकिन अब मेरी सभी मुश्किलें आसान होने जा रही हैं। अल्लाह ने मेरी मुश्किलें आसान करने का रास्ता मुझे दे दिया है। बस आप लोग दुआ करो कि मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। ये मेरा चुन्नी गिच्चा है, उनको और ये दोस्त हैं बेटे के। आंटी को फोन कर दो। और ये मेरा बेटा है। अभी ये वीडियो वायरल होगी तो अमन की मम्मी देखेंगे तो बोलेंगी अबे चलो नहीं। जाओ आंटी के पास जाओ। हाँ आंटी के पास जा रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ होगा अगर कोशिश करोगे तो, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ़ें इतने दिनों में उठाई हैं, बहुत ज़्यादा। और अब मुझे लग रहा है कि मंजिल मेरे सामने है। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, ख़ास करके लाइक भले मत करना, लेकिन एक कमेंट टाइम निकाल कर ज़रूर कर देना कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। जिन लोगों ने तजुर्बा किया है कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है, जिन लोगों ने तजुर्बा किया है वो भी कमेंट करें। और मैंने भी तजुर्बा किया है कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। सच बताऊं, अगर दिल से कोशिश की जाए, दिल से दुआ मांगी जाए तो हर दुआ कबूल होती है। हर दुआ मतलब जायज़ हर दुआ, लीगल मतलब लीगल दुआ कबूल होती है। क्योंकि मैं तो इतना परेशान हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है साला। आज नौकरी करने जाती हूँ, कल नौकरी छूट जाती है। दिल्ली गई, अम्बाला गई, शाहजहाँपुर इतने दिन रही, 4000 की नौकरी करते रही। दिल्ली गई, वहाँ भी कुछ नहीं बना। अम्बाला गई थी नौकरी के लिए, वापस चली आई, वहाँ भी कुछ नहीं बन पाया। और इससे पहले नोएडा गई थी, वहाँ भी कुछ नहीं बना। 2-3 महीने में भाग आई थी। मेरी फूटी किस्मत, जिस कंपनी में गई थी वो कंपनी में ताला लग गया, तो कंपनी में भी काम नहीं मेरा चला। मेरी किस्मत ही ख़राब। 8 साल हो गए मुझे घर पे। और मेरा एक बेटा, बहुत प्यारा बेटा है, उसके लिए हर खुशी उसके लिए ख़रीदना चाहती हूँ। शायद अब मेरा सपना पूरा हो पाएगा। मेरे पास घर नहीं है ना, मुझे एक घर बनाना है। मम्मी से लड़ाई होती है, मम्मी कहती है चली जाओ इस घर से, निकल जाओ इस घर से। दादा होते हैं, दादा भी कहते हैं निकल जाओ इस घर से, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर हमारा है, निकल जाओ इस घर से, चलो भागो 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 भागो। दादा कहते हैं। भाई लोग वो भी कहते हैं ये जब से आई है इसने हमारी बेइज्जती करवा दी, हमारी नाक कटवा दी। तो मुझे अपना एक घर बनवाना है। उस घर में मैं रहूँगी अपने बेटे के साथ, भले मैं भूखी रहूँ उस घर में, मगर वो घर मेरा होगा, वहाँ से मुझे कोई भगा नहीं पाएगा। घर अपने नाम पे ख़रीदूँगी। बेटा भी अगर चलेगा सही से तो बेटे के नाम होगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। अगर बेटा मेरा सही से नहीं चलेगा, कहाँ से ले आए इतनी जल्दी, कितने का मिला?
ठीक है, आ जाओ अंदर। हमने उसने बोला 34 रुपए लगा के 1.5 किलो लाए हो, पैसे घूमे होंगे कुछ। 1 रुपया घूमा वो क- 5 रुपए 5। हाँ हाँ 5 रुपए। आ जाओ लैपटॉप वाला मुझे आ जाओ, इतना लेके ऊपर आओ, रखो आके। आ जाओ। आटा लेने गया था मेरा बेटा, आटा मंगाया था तो आटा लेने गया था, आ गया है। तो दोस्तों मेरे पास घर नहीं है ना, तो मुझे घर खरीदना है, घर बनाना है। मरने से पहले कुछ ना कर पाऊँ, एक घर तो बना लूँ। भैया यहाँ नहीं, हमारे सर पे मत रखो। कुत्ता है। देखो देखो वो लड़का देखो, इंजर हो रहा था। जाओ इसे रख दो जाके। नजमा का फोन आया, क्या कह रही है यार। करने जा रही तो अब हमारा बेटा है, हमारा बेटा जा रहा है आंटी के घर। बाय तो बोल दो एक बार। बाय गाइस, ये अब हम अगला ब्लॉग करेंगे, ठीक। बहुत शैतान है, बहुत ही शैतान है। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ बात कर रही थी और बात मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है, इग्नोर मत करना, ध्यान देना मेरी बातों पे। मैं कोई पागल नहीं हूँ, पागल मत समझना, क्योंकि मैं कहते हैं मुझे लोग पागल लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। तो दोस्तों मुझे एक घर बनाना है, मैं यहीं पे थी, बात कर रही थी। मेरे पास घर नहीं है ना, तो बहुत टेंशन रहती है घर की। पढ़ाया लिखाया घर वालों ने बीए, उसके बाद शादी कर दी, खेती पाती सब कुछ थी उसके पास, देख कर शादी की थी। खेती है, मकान है, घर है, सब कुछ था उसके पास। मेरी ही किस्मत ख़राब थी। अच्छा खासा लड़का एकदम हैवानियत पे उतर आया, मारने लगा, पीटने लगा, ये सब बातें थी। तो जुआ भी खेलने लगा, मेरा सब जेवर बेच लिया, सब बर्बाद कर दिया मुझे। और 1-1.5 साल के बाद एक बेटा हुआ, जो बेटा हमारे साथ है अभी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे छोड़ दिया, दूसरी लड़की ढूंढ ली। बहुत बार मुझे लेने आया लेकिन मैं नहीं गई। और कुछ अभी गलत कर लूँ जाके तो घर भी हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा, रहने को भी मिल जाएगा, फिर तब नहीं इज्जत जाएगी हमारे घर वालों की। कभी कभी मम्मी भी कहती हैं, उल्टा सीधा कहती हैं, छुट्टी बैठी हो, लोग ताना मारते हैं, लोग पूछते हैं, ये है वो है। तो अब मैं जा रही हूँ कमाने के लिए, बहुत दूर बहुत दूर। इतनी दूर जाने को कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मजबूरी क्या न करवाती है, कोई नहीं समझ सकता। जिसके ऊपर पड़ती है, बीतती है, बस वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। मजबूरी कुछ भी करवाती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। इतनी दूर जा रही हूँ, पता नहीं वापस आ पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं कैसा काम होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या करूँ। और हाँ, जो मुझे भेज रहा है मुझसे 1 रुपया नहीं ले रहा है, वरना लोग 80-80 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए लगाते हैं। मेरा तो 1 रुपया नहीं पड़ रहा है। ये कोशिश ही तो है मेरी, दुआ ही तो है मेरी, जो मैंने अल्लाह से मांगी और पूरी हो गई। वरना मेरे पास तो अभी मैं अलग रहने लगूँ तो कमरे का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन आज मैं इतनी दूर जा रही हूँ कमाने के लिए, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर, जो अल्लाह इतनी मुश्किलों के बाद आज मुझे कामयाब करने जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करो मेरे लिए। खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ, इतना खुश हूँ बता नहीं सकती, और दुखी भी हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। मैं अपने भैया को बहुत प्यार करती हूँ, सोच रही हूँ कम से कम एक मकान बना दूँ और अपने भैया के लिए कुछ काम धंधा सेट कर दूँगी धीरे धीरे, क्योंकि
भैया भी यही कहेगा, मम्मी ज़िंदगी भर आशिकी करती रही, मम्मी ने हमारे लिए एक घर तक नहीं बनाया, इसलिए जा रही हूँ बाहर। मेरा क्या 2-4 हज़ार में खाना हो तो 2-4 हज़ार में खा लूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे को कामयाब बनाना है। तो प्लीज़ आप लोग आगे तक हमारा वीडियो देखते रहें। अब मैं जा रही हूँ कमाने के लिए। तो अभी मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। अभी मैं अल्लाह से दुआ है मेरी, और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अब मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ूँगी, और इतना ऊपर बढ़ूँगी कि जिसने मुझे ठोकर मारी, जिसने मुझे छोड़ दिया, जिसने मुझे तलाक दी, जब वो मेरे बारे में सुनेगा तो बहुत पछताएगा कि अगर वो मेरे साथ होती आज तो ये सब पैसे मेरे होते। लेकिन अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 8 साल में बहुत तकलीफ़ उठा ली है। अभी यहाँ का दिखा रही थी आप सबको, आप लोग समझ रहे होगे, पता नहीं कहाँ के वीडियो बनाती रहती है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हमें यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो पागलों की तरह हम कब तक बकते रहेंगे। एक दिन हार जाऊंगी और बैठ जाऊंगी चुपचाप, बंद कर दूंगी यूट्यूब। आप लोग चाहते हैं अगर मुझे आगे बढ़ाना, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं अगर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। तो आज के लिए ही इतना वीडियो काफ़ी है। अब रोज़ एक ब्लॉग डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर।